नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं फिर से हिस्ट्री के मोस्ट वीवीआई सवाल को लेकर के। इससे पहले हमारी 2 वीडियो आ चुकी है जिसमें हमने सारे सवाल कराए हैं। आज मैं तीसरा वीडियो आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। लक्ष्य है कि कम से कम 1000 हिस्ट्री से सवाल करेंगे और ये सवाल करने के बाद किसी भी परीक्षा में हिस्ट्री से आपके एक भी सवाल नहीं छूटेंगे। तो शुरू करते हैं एक प्यारे से लाइन से कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसका एक प्यारा सा लाइन है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तुर्कियां सिंध में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ वापस लौटता है। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसी प्यारे से लाइन से हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आइए, 102 नंबर तक सवाल मैंने 2 वीडियो में करा दिए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो पहले उसे देखें और तीसरे वीडियो में यानी S3 कहे या V3 वीडियो नंबर 3 में हम 102 से आगे यानी 103 नंबर से आगे के सवाल को करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 103 नंबर जो सवाल है हमारा, वो सवाल है भारतीयों को यूनानियों से निम्न में क्या प्राप्त हुआ। तो भारतीयों को यूनानियों से निम्न में क्या प्राप्त हुआ? तो लेख युक्त सिक्के, कैलेंडर, राशियां, इनमें से सभी। तो सही जवाब होगा दोस्तों इनमें से सभी, क्योंकि भारतीयों को यूनानियों से सिक्के प्राप्त हुए, कैलेंडर्स भी आए और राशियां भी मिली। इनमें से सभी हमारा सही जवाब है। अगला सवाल है 104 नंबर, हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से उल्लेख होता है। तो हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से उल्लेख होता है, तो इसका सही जवाब हमारा है डी नंबर ऑप्शन, वासुदेव का। इसे क्या होता है दोस्तों? वासुदेव का। अगला सवाल जो हमारा है वो है कि आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है भारत में? तो हमारे आयुर्वेद के जनक हैं हमारे चरक शाह। चरक आयुर्वेद के जनक हैं चरक। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 106। हमारा अगला सवाल 106 नंबर कहता है कि भारत के लिए महान सिल्क मार्ग, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? तो भारत के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? इसके सही जवाब है कनिष्क। सही जवाब क्या है? कनिष्क। अगला सवाल है 107, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों सी, यूनानियों ने। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? अगला सवाल, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो दोस्तों पता है आपको, द्वितीय अशोक कनिष्क को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 109 नंबर सवाल, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में जैन मूर्ति कला का केंद्र क्या था? तो जैन मूर्ति कला का केंद्र दोस्तों मथुरा था, मथुरा। अगला सवाल है, कनिष्क कालीन किस विद्वान को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ये जानकारी अवश्य ही होनी चाहिए कि भारत का आइंस्टीन किन्हें कहा जाता है। तो भारत के आइंस्टीन हमारे हैं नागार्जुन साहब। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, कलिंग का शासक जिसने मगध पर आक्रमण कर राजगिरी यानी राजगीर को घेर लिया था। तो कलिंग का वह शासक जिसने मगध पर आक्रमण कर राजगीर को घेर लिया था दोस्तों, उसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खारवेल। सही जवाब क्या है? खारवेल। अगला सवाल 112 नंबर कहता है, शकों में भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो शासक में अगर हम देखें तो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था रुद्रदामन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, रुद्रदामन। अगला सवाल है, कहाँ के एक स्थानीय राजा ने 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया था? तो दोस्तों कई संवत हमारे देश में चलाए गए, शक संवत, हिजरी संवत, उसके बाद कनिष्क ने चलाए थे, उसके बाद ये विक्रम संवत है। तो चलिए यहाँ पर सवाल है कि कहाँ के स्थानीय राजा ने इस 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया? तो आपको यहाँ के उज्जैन राजा जो थे वो थे हमारे उज्जैन के थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल 114 नंबर, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? तो दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ऑप्शन नंबर ए गुप्त वंश से संबंधित थे। कौन से वंश से? गुप्त वंश से। अगला सवाल 115 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजा भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब है समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी। 116 नंबर सवाल है, गुप्त शासक जिसने शकों को परास्त कर भारत से बाहर कर दिया। उस गुप्त शासक का नाम बताना है जिसने शकों को हराकर या परास्त कर भारत से क्या किया? बाहर भेज दिया।
तो वो है हमारे ऑप्शन नंबर डी पर चंद्रगुप्त द्वितीय, या जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। अगला सवाल 117 नंबर सवाल है कि निम्न में से किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न की मंडलियां होती थी। तो दोस्तों नवरत्न की मंडलियां किस शासक के दरबार में रहती थी, ये सवाल हमसे पूछा गया है। तो ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगर भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग की बात करें तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है राजपूत काल, गुप्त काल, चोल काल, मौर्य काल। सही जवाब गुप्त काल, यानी गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। 119 नंबर सवाल, किस गुप्त शासकों ने हुनों को परास्त किया। तो हुनों को परास्त किस गुप्त शासक ने किया, तो आपको ही पता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी स्कंदगुप्त ने हुनों को परास्त कर दिया था। अगला 120 नंबर सवाल पर चलते हैं। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों। तो चीनी यात्री दो बहुत फेमस है, एक है हमारे हर्षवर्धन के काल में आया था वैनशोंग, और चीनी यात्री फाहियान जो था वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 121 नंबर सवाल कहता है कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। तो कुतुब मीनार में जो लौह स्तंभ है वो किस राजा ने बनवाया था। तो ऐतिहासिक साक्ष्य के अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त द्वितीय यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला सवाल दोस्तों 122 नंबर, पंच सिद्धांतिका, ध्यान से सुने, पंच सिद्धांतिका। तो पंच सिद्धांतिका एक बृहद संहिता तथा सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन थे। तो पंच साहित्य और संत के इसके लेखक थे 12 मिहिर। कौन थे दोस्तों, 12 मिहिर, यानी 12 मिहिर। अगला सवाल जो है वो 123 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो आपको पता है 450 ईसा पूर्व ईस्वी में, सॉरी 450 ईस्वी में कुमारगुप्त ने करा था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करा था, कुमारगुप्त प्रथम ने। चलते हैं अगले सवाल में, इसके लिए हम लोग पेज के रैंक ड्राइव में चलते हुए अपने क्वेश्चन के सीरियल नंबर पर पहुंचते हैं। और हमारा अगला सवाल है वो प्यारा सा 124 नंबर सवाल, गुप्त काल में, गुप्त काल में जो 124 नंबर, गुप्त काल में कृषकों से, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षा में पूछा गया, गुप्त काल में कृषकों से उनकी उपज का कौन सा हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था। ऑप्शन नंबर सी 1/6, ऑप्शन नंबर सी 1/6। अगला सवाल है 125 नंबर, सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला भारत का राजवंश कौन था। तो दोस्तों ये आपको भी पता है, होना चाहिए, ये तो बहुत नॉर्मल सवाल है, गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर ए। अगला है अजंता, 126 नंबर सवाल, अजंता चित्रकारी किस राजवंश से संबंधित है। तो अजंता चित्रकारी गुप्त राजवंश से संबंधित है। अगला सवाल 127, गुप्तकालीन साहित्यिक रचनाओं एवं उनके लेखक का कौन सा युग्म सही है। तो चलिए देखते हैं गुप्तकालीन और उनके लेखक के कौन से युग्म सही है। तो पहला युग्म है पंचतंत्र विष्णु शर्मा, बिल्कुल सही है। कामसूत्र वात्स्ययन, ये भी सही है। पंच सिद्धांतिका 12 मिहिर, ये भी सही है। उपयुक्त में से सभी, यानी कि सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन है दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस युग में हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कई बार एग्जाम में देखे गए हैं। दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस युग में हुआ। तो दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ गुप्त युग में। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कई एग्जाम में बने हैं सवाल। 129 नंबर क्वेश्चन, नागार्जुन ने निम्न में किसकी रचना की। अगर 129 नंबर सवाल आप देखें, नागार्जुन ने किसकी रचना की, तो आप पाएंगे कि नागार्जुन जो भारत के आइंस्टीन माने जाते थे, उन्होंने रस चिकित्सा का रचना किया था। अगला है 130 नंबर सवाल, हुनों का भारत पर सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ। तो हुनों का भारत पर सफल आक्रमण हुआ था राजा तोरमन। तो तोरमन जो थे एक शासक थे, उनके कारण हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला 131 नंबर सवाल, हुनों के अत्याचारी शासक मिहिर कुल का अंत किस राजा ने किया। तो अगर हुनों के अत्याचारों को अंत करने वाला राजा की बात करता है, तो हुनों के अत्याचारी शासक मिहिर कुल का अंत किसने किया। तो ये एक राजा थे यशोधर्मा, यशोधर्मा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 132 नंबर सवाल है, गंगा नदी के किनारे स्थित हर्ष साम्राज्य के शासनकाल की राजधानी क्या थी। तो आपको भी पता होना चाहिए कि हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो थी यूपी का कन्नौज, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल चलते हैं 133। 133 नंबर सवाल कहता है
चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? आपको पता है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच बहुत ही बेहतरीन युद्ध हुआ जिसमें हर्षवर्धन की हार हो गई। 133 नंबर सवाल का आंसर सी है, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? तो दोस्तों आपको भी पता है कि हर्षवर्धन, हर्षवर्धन हैंसुंग, याद रखने का एक अच्छा ट्रिक है, यह चीनी यात्री था। 135 नंबर सवाल है, हर्ष की जीवनी निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो हर्ष की जीवनी लिखने वाला हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट थे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है 136 नंबर, किस प्रशासन में लोकपाल, दोस्तों किस प्रशासन में लोकपाल नामक शब्द प्रयुक्त हुआ? तो लोकपाल नामक शब्द प्रस्तुत होने वाला जो प्रशासन था वो था हर्षवर्धन का प्रशासन। हर्षवर्धन का प्रशासन। हर्षवर्धन द्वारा प्रति 5 वर्षों पर आयोजित धार्मिक सभा क्या थी? तो हर्षवर्धन द्वारा प्रति 5 वर्ष में आयोजित होने वाले धार्मिक सभा जो थी वो था महामोक्ष परिषद। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है 138 नंबर, कहता है कि पल्लव राज्य की राजधानी थी, तो पल्लव राज्य की राजधानी कहां थी? अगला सवाल है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कांचीपुरम। अगला सवाल 139 नंबर, 139 नंबर सवाल कहता है कि पांड्यों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र क्या थी? तो पांड्य वंश के जो शासनकर्ता हुआ करते थे उनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों केंद्र कहां हुआ करता था? तो वो हुआ था मदुरै में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 140 नंबर क्वेश्चन कहता है किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए? तो ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार देने वाला जो वंश था वो चोल वंश था। तो ग्राम पंचायत का स्वरूप आज भी आप देखते हैं वो चोल शासक के द्वारा ही दिया गया था। अगला सवाल है बंगाल के पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो बंगाल में एक पाल वंश था, बहुत बार ये बीपीएससी ने इस सवाल को पूछा है कि बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश के संस्थापक थे दोस्तों गोपाल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल, देखिए अंत में पाल लगा है, गोपाल। अगला है 142 नंबर क्वेश्चन, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को स्थापित करने वाला सही जवाब ऑप्शन बी कल्लर थे। कौन थे? कल्लर। अगला सवाल है 143, पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय किससे पराजित हुआ था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा पराजित हुआ पुलकेशिन द्वितीय। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज में चलते हैं अगले सवाल के लिए। अगला पेज हमारा है, कम से कम 150 सवाल करने हैं आज। चलिए अगले पेज की तरफ रुख करते हैं। और हिजरी संवत कब आरंभ हुआ? सवाल क्या है दोस्तों, हिजरी संवत कब आरंभ हुआ? हिजरी संवत की अगर बात करें, देखिए शक संवत हुआ था 78 में, विक्रम संवत 57 हुआ था, कहीं कहीं 58 देता है। लेकिन हिजरी संवत की अगर बात करें तो हिजरी संवत की जो सिस्टम चालू हुई थी 622 ईस्वी में हुई थी हिजरी संवत। ये इस्लाम धर्म से संबंधित है हिजरी संवत। 145 नंबर क्वेश्चन कहता है वाडियार डैश के शासक थे? तो मैसूर के देसी राज था, वाडियार वंश के, कर्नाटक में उस समय थे मैसूर के देसी राज्य, जहाँ के टीपू सुल्तान हुए। अगला है 146 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर था एलोरा, एलोरा मंदिर। ऑप्शन नंबर बी। हेलीबीड में निम्नलिखित के द्वारा भव्य मंदिर बनाया गया, तो हेलीबीड में किसके द्वारा मंदिर बनाया गया था? तो होयसल वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। ये सब सवाल बीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं, इसलिए इस सवाल को आप बहुत अच्छे से रिवाइज करें। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। 141 यानी कि 148 नंबर क्वेश्चन, महाबलीपुरम में स्थित मंदिर संबंधित है? तो महाबलीपुरम में जो मंदिर है वो किससे संबंधित है? तो महाबलीपुरम की अगर मंदिर की बात करें तो वो संबंधित है पल्लव वंश। किस वंश से? पल्लव वंश। अगला सवाल, लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया गया? तो लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया गया केसरी वंश, ऑप्शन नंबर डी। और 150 नंबर सवाल है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीपीएससी कई बार इन सवाल को पूछ चुका है और कई बार अन्य एग्जाम में भी यह सवाल बनाया गया है। 150 नंबर क्वेश्चन कहता है राजराज चोल। तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों, दीजिए इजाजत।
और बहुत जल्द हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हैप्पी दिवाली। जय हिंद, जय भारत।